वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। राजस्थान के जो जिले शेष रह गए हैं 24 जिले, उनमें भाषाई मानचित्र सर्वेक्षण कार्य है वो संपादित किया जाना है। अब पहले तो मैं आपको आदेश बता देता हूँ 11/12/2023 का कि क्या आदेश है, और उसके बाद में साला दर्पण पे आपको किस तरीके से जो भाषा की मैपिंग करनी है, कौन सी क्लास के बच्चों की करनी है, मातृभाषा की जो मैपिंग है किस तरीके से करनी है, वो प्रोसेस भी मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आदेश देखेंगे। तो आदेश जो यहाँ से जारी किया गया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की तरफ से 11/12/2023, और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के जो भी 24 जिले हैं, जिसमें अलवर, अजमेर, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक, इन जिलों के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों की मातृभाषा या घर की भाषाओं को सूचीबद्ध करने के लिए 24 जिलों में भाषाई मानचित्र सर्वेक्षण संपादित करने बाबत, और इसमें लिखा हुआ है कि लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन में प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के सीखने की बुनियाद मजबूत बनाने में उनकी घर की भाषा का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और NEP के टास्क 91 के और निपुण भारत के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों के घर की भाषाओं को सूचीबद्ध करने के लिए भाषाई मानचित्रण सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित है। और राज्य के निपुण भारत मिशन की 5 वर्षीय जो भी योजना है उसके बिंदु संख्या 3.1, 3.2 और 3.4 में भी भाषाई मानचित्र सर्वेक्षण को प्राथमिकता से शामिल किया गया, और इसके लिए बहुभाषी शिक्षण परिप्रेक्ष्य में निर्धारित कार्य योजना में राज्य के भाषाई परिदृश्य को समझने के लिए चरणवार भाषाई मानचित्र सर्वेक्षण योजना बनाई गई थी, और जिसका पहला चरण है वो 2022-23 में राजस्थान के 9 जिलों में हुआ था, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, सिरोही और जयपुर में भाषाई मानचित्र सर्वेक्षण किया जा चुका है। अब सत्र 2023-24 में PAB में प्राप्त बजट स्वीकृत जो भी बजट, उसके दूसरे चरण में शेष जो भी 24 जिले रहे हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताए, उनमें भाषाई मानचित्र सर्वेक्षण किया जाना है, और इसके लिए अलग अलग लेवल पर गतिविधि या जो SRG प्रशिक्षित किए जाएंगे, यानी जो ट्रेनर प्रशिक्षित किए जाएंगे, उनकी भी कार्यशाला का भी यहाँ प्रावधान किया हुआ है कि जिला स्तर पर कौन कौन भाग लेंगे। जैसे CBO, ACBO 2 है, PO, UCO जो भी है, एक दिवसीय कार्यमुखी हो इसका, और PO के बाद में PO लेवल पे जो भी प्रशिक्षण वगैरह आमुखीकरण कार्यशाला होगी, जिसमें प्रत्येक विद्यालय के कक्षा 1 में हिंदी भाषा शिक्षण कराने वाले शिक्षक या शिक्षकों को एक दिवसीय जो आमुखीकरण और भाषाई मानचित्र सर्वेक्षण है उसके आंकड़ों का संकलन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसके लिए जो भी उत्तरदायित्व वगैरह है, बजट कितना प्रावधान है, तो जैसे इसमें जिला लेवल पे प्रति संभागी 500 रुपये होगा, और PO लेवल पे प्रति संभागी 50 रुपये के अनुसार चाय नाश्ते हेतु होंगे। ये जो सारा आदेश है, ये आदेश आप देख रहे हैं 8/12 का है, और ये 11/12/2023 को जारी हुआ है। अब आपको साला दर्पण पे ये काम किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले तो आपको साला दर्पण पे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में मैं आपको एक एक स्टेप बाय प्रोसेस बताता हूँ कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे साला दर्पण पे आप लॉगिन करेंगे, तो यहाँ से आपको जो भी ID पासवर्ड है उसमें इंटर करके आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करना है। तो सबसे पहले जैसे आप साला दर्पण लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद में यहाँ से आपको एक तो चेक करना है कि आपके जो क्लास टीचर की मैपिंग की हुई है नहीं की हुई, क्योंकि पहली क्लास में हिंदी पढ़ाने वाले क्लास जो भी विषय अध्यापक है उनको आपको लेना है। तो अब जैसे यहाँ विद्यालय में जाएंगे, और विद्यालय में जाने के बाद में यहाँ सबसे जो पहली लाइन है इसमें भाषा सर्वेक्षण आ रहा है। हो सकता है किसी की दूसरी में आए, किसी की तीसरी में आए, तो आपको ये भाषा सर्वेक्षण ये जो है ये आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने जो मैसेज आएगा, कृपया ध्यान दें, राजस्थान के लिए भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र है। इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि पहला, मैंने ये प्रपत्र पढ़ने से पहले संबंधित दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं और संबंधित वीडियो भी देख लिया है। दूसरा, मैंने अपनी कक्षा 1 के सभी बच्चों के घर की भाषा या भाषाओं की तालिका बना ली है, यानी आपको कक्षा 1 में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मातृभाषा, घर की भाषा क्या है, उसकी लिस्ट भी यहाँ आ जाएगी, मैं बता दूंगा। उनमें से आपको ये पहले से एक टेबल बना लेनी है, तालिका बना लेनी है कि किस बच्चे की मातृभाषा या घर की भाषा क्या है। तीसरा, इस पेज के बारे में वीडियो देखें, और ये प्रपत्र शासकीय विद्यालयों की कक्षा 1 के लिए बनाया गया है, और यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, और एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने से पहले अगर आप चाहें कि क्लास टीचर भैया मैपिंग की हुई है नहीं हो तो वो आपको देखना है, तो वो कहाँ देखेंगे, इसके लिए आपको इसमें परीक्षा में जाना है, और परीक्षा परिणाम वाले में इसमें परिणाम प्रविष्टियाँ में आपको विषय अध्यापक मैपिंग में जाना है, और यहाँ आपको ऑल क्लासेज सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको 2023-24 में कक्षा 1 सेलेक्ट करना है, और कक्षा 1 के लिए सेक्शन है, और सेक्शन के बाद में यहाँ गो पे आप क्लिक करेंगे
तो आपके हिंदी के जो भी क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर है उनका नाम यहाँ मैप किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो आपको पहले ये भर करके सबमिट करना है, उसके बाद काम करना है। तो जैसे यहाँ हिंदी का नाम यहाँ एक टीचर का भरा हुआ है, तो अब आपको वापस विद्यालय लॉगिन में आने के बाद में भाषा सर्वेक्षण पर क्लिक करना है और ये निर्देश मैंने आपको बता दिए, पढ़ लें। यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ABCDEFG और H ये लैंग्वेज सर्वे के जो अलग अलग कॉलम आ जाएंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ कक्षा ए में जो भी नामांकित बच्चे हैं पहली कक्षा में एक में, वो शो हो जाएंगे, उनकी संख्या शो हो जाएगी जो नॉन एडिटेबल है, क्योंकि ये साला दर्पण से ही आपके नामांकन से डाटा ले रहा है। उसके बाद में आपका हिंदी भाषा के जो भी शिक्षक प्रपत्र है उसका आपको यहाँ नाम पढ़ना है। तब जैसे इसमें जो भी नाम था आप एक बार देख लें क्या नाम था, तो वही नाम आपको यहाँ पढ़ना है। तो मैं वो नाम यहाँ पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी जो नाम मैपिंग किया हुआ था वो पढ़ना है। उसके बाद में ऑटोमेटिक शाला दर्पण प्रपत्र में जो भी उसके मोबाइल नंबर है जो भी शिक्षक है उनके आ जाएंगे, उनका गृह जिला आ जाएगा, घर की भाषा यहाँ से आपको आपके घर की भाषा यानी शिक्षक जो प्रपत्र में पढ़ रहे हैं वो जो भी भाषा यहाँ पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं कोई भी भाषा है वो पढ़ रहा हूँ, तो आपको यहाँ इतनी सारी जो भी भाषाएं यहाँ शो हो रही है, मारवाड़ी, डाडी, राजस्थानी, थली, मेवाटी, अहिरवाटी, राठी, ढूंढाड़ी, हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, सांचोरी मारवाड़ी, जालोरी मारवाड़ी या सिलावटी, इस तरीके से मारवाड़ी राजस्थानी, बागड़ी राजस्थानी, हरियाणवी, गढ़िया लोहार या आड़ोती वगैरह, ये सारी जो भाषाएं हैं ये पूरी सारी भाषाएं आप एक बार चेक कर लें। और उसके बाद में उन 3 भाषाओं की सूची बनाएं जिन्हें आप समझने और बोलने में दक्षता के घटते क्रम में चाहते हैं। यानी भाषा 1 में वो भाषा होगी जिसमें आप समझने बोलने में सबसे अधिक कुशल है, और भाषा 3 है वो जो इसमें थोड़ा सा कम कुशल है। तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में से लिस्ट ये सिलेक्ट करनी है। तो जैसे यहाँ से ये जो भी भाषा आप जैसे मैंने अब पहले ये जैसे सिलेक्ट की, उसके बाद में दूसरी जो भाषा है इसी ड्रॉप डाउन बॉक्स में से दूसरी भाषा आपको सिलेक्ट करनी है। इस तरह से तीसरी भाषा है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो ये जो भी 3 भाषाएं हैं आप एक बार यहाँ से सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये दूसरा जो लैंग्वेज सर्वे का C का ऑप्शन है ये खुल जाएगा। ये सारा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको सबमिट फाइनल सबमिट उसी समय करना है जब आपके कार्यालय द्वारा यानी CBO कार्यालय द्वारा या ADPC समसा कार्यालय द्वारा जब भी कोई आदेश जारी हुए तब आपको करना है। मैं आपको सिर्फ जो समझाना है या किस तरीके से फॉर्मेट पढ़ना है वो बता रहा हूँ। दूसरा जो C है उसमें लिखा हुआ है शिक्षण का माध्यम की भाषा समझने और बोलने की क्षमता। शिक्षण का माध्यम को समझने बोलने की क्षमता में विद्यालय में भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जो राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और परीक्षा की भाषा होती है उस भाषा को शिक्षण का माध्यम कहते हैं। जैसे अपने यहाँ संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है और उर्दू है कुछ जगह, तो आपको नीचे दी हुई संस्कृत में कक्षा 1 में आपके विद्यालय में शिक्षण के रूप में कौन सी भाषा प्रयोग की जा रही है, तो सामान्य रूप से हिंदी की जा रही है, तो यहाँ आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है ये 14 पॉइंट हो गया। 15 पॉइंट है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को समझने के लिए क्षमता के लिए बच्चों को 1 से 4 के स्तर पर चिन्हित करें, यानी स्तर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी साथ में दर्ज करें। जैसे टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें यहाँ से जैसे आपको देखेंगे तो स्तर 1 बहुत कम, यानी जैसे जो भी स्टूडेंट है अब चुनी हुई जो भाषा थी उसको समझने में हिंदी कितने स्टूडेंट समझते हैं, बहुत कम कितने समझते हैं, मध्यम कम कितने समझते हैं, संतोषजनक कितने समझते हैं और अच्छा कितना समझते हैं। तो इसमें से आप मान लो कोई बच्चा है जिसके परिवार में हिंदी वगैरह अगर बोली जाती है तो वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। अगर पहली कक्षा में बच्चा है और हिंदी उसको अच्छी तरह से नहीं आती है, उसके परिवार लोकल भाषा जो बोलते हैं, तो उसको यहाँ आपको जैसे बहुत कम जो स्टूडेंट है जैसे मान लो यहाँ मैं 2 भर देता हूँ, यहाँ से आपको यहाँ से संख्या यहाँ सेलेक्ट करनी है। 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, इसी आपको जो तीर का निशान है इसको आपको ऊपर करेंगे तो संख्या बढ़ेगी, नीचे करेंगे तो संख्या घट जाएगी। यहाँ कम स्तर वाले हैं, मान लो यहाँ से जैसे मैं 1 कर देता हूँ और संतोषजनक वाला 1 है, जैसे ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से जैसे 0 हो जाएगा क्योंकि 4 स्टूडेंट है, तो यहाँ टोटल स्टूडेंट जितने भी है उसी के अनुसार आपको ये आंकड़ा है वो सेट करना है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को बोलने की क्षमता के लिए बच्चों को 1 से 4 तक चिन्हित करें और स्तर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी दर्ज करें, यानी शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को बोलने की क्षमता। अब ये तो भाषा को समझने की क्षमता थी, ये है बोलने की क्षमता, यानी जैसे हिंदी भाषा कितने स्टूडेंट समझ सकते हैं, तो 2 स्टूडेंट थोड़ी कम समझ पाते हैं, 1 कम समझ पाता है और 1 संतोषजनक यानी समझ लेता है, क्योंकि उन चारों जो भी ग्रामीण परिवेश से है। अगर आपका विद्यालय शहरी स्तर में है या शहरी परिक्षेत्र में है तो वो यहाँ आंकड़ा है अच्छा या जो भी है वो आप अपने हिसाब से देख लें। उसके बाद में दूसरा है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में जो भी भाषा चुनी गई है 1 से 4 तक के बच्चों को उनमें बोलने की क्षमता कितनी है। तो जैसे भाषा को बोलने में जैसे बहुत कम है तो इसमें भी वही है कि बहुत कम बच्चे हैं वो बोल पाते हैं। मध्यम वाले में भी यहाँ ये कर लें या जो भी आपके जैसे भी आपको लगता हो तो वो करना है। ये करने के बाद में आपको यहाँ से सबमिट करना है। इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगला जो है लैंग्वेज सर्वे D, इसमें आपको घर की भाषा
यहाँ आपको जैसे जो भी आपने टेबल बनाई थी उस टेबल से आपको यहाँ से आंकड़ा है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि घर की भाषा का मतलब ये वह भाषा या बोली जिससे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और पहली बार विद्यालय या बाल वाटिका कक्षा 1 में आने तक जिस भाषा या बोली को अच्छी तरह समझते हैं बोलते हैं वो भाषा आपको सिलेक्ट करनी है। तो घर की भाषा जैसे कक्षा 1 में सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं वो तालिका को संलग्न करें। अब जैसे घर की भाषा है तो यहाँ संबंधित बच्चों की संख्या, जैसे कुल बच्चे जो थे उनके में से ही ये संख्या आ जाएगी। तो जैसे घर की भाषा 1 थी, मैंने यहाँ से जैसे ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में इसको बोलने वाले कितने बच्चे हैं, तो मान लो यहाँ से जैसे चारों बच्चे यही भाषा बोलते हैं तो इसको यहाँ से आप 2, 3, 4 जो भी कर लें। अब जैसे मान लो यहाँ से 2 कर लिया। दूसरा है जैसे मान लो कोई दूसरी भाषा है, यहाँ से ये कर दिया। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ मान लो 1 बच्चा है तो और यहाँ जैसे मान लो 3 बच्चे हो गए। इस तरीके से आपको अन्य भाषा वो छोड़ देनी, क्योंकि 4 ही बच्चे हैं और 4 यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद में जैसे घर की भाषा बोलने का चयन की जिसमें अधिकतम बच्चों की भाषा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ जो भी आप आंकड़ा पढ़ेंगे उसके हिसाब से यहाँ संख्या आ जाएगी और घर की भाषा जानने बोलने वालों की कुल संख्या है। अब जैसे यहाँ 3 आ गई तो ये 1 नंबर भाषा बोलने वालों की संख्या अपने आप यहाँ से ये डाटा ले लेगा। इसी तरह से अगले जो प्रश्न है कि जिसमें प्रश्न 17 में चुनी गई भाषा जो भी घर की भाषा 1 को समझने के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 4 तक स्तर के चिन्हित करें। यानी शिक्षक को वो भाषा समझ में आती है कि नहीं आती है। अगर मान लो शिक्षक वहाँ के लोकल है तो उनको वो भाषा आराम से आ जाएगी। अगर शिक्षक किसी दूसरे जिले के हैं या किसी दूसरे संभाग के हैं जिनको वो भाषा नहीं आ रही है, लोकल भाषा नहीं आ रही है, तो उसमें बहुत कम है, अच्छा है, संतोषजनक है, जो भी है। अब जैसे यहाँ लोकल टीचर है तो वो अच्छी तरह समझ पाते हैं तो यहाँ अच्छा आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न 17 में चुनी गई घर की भाषा 1 को बोलने की क्षमता के लिए यानी शिक्षक की क्या क्षमता है, शिक्षक वो भाषा बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है जो बच्चों की मातृभाषा है। अगर बोल सकता है तो संतोषजनक, अच्छा है, जो भी है वो यहाँ लागू होता हो आपको यहाँ फीड करना है। अब क्या आप घर की भाषा सीखने में रुचि रखते हैं, अगर रखते हैं तो हाँ करना है, अन्यथा नहीं करना है। क्या आप अपने सहभागी शिक्षकों को घर की भाषा सिखाने में रुचि रखते हैं, हाँ या ना, जो भी है वो आपको करना है। और इसके बाद में यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर करना है। ये हो गया जो डी सर्वे था। अब इसमें आपको ई है, ई में भी आपको घर की भाषा है वह भाषा जो घर की भाषा 1 को जानने वाले बच्चों के अतिरिक्त अधिकांश बच्चों की घर की भाषा है। यानी कक्षा में अगले अधिकांश बच्चों द्वारा बोली जाने वाली घर की भाषा 2 का चयन करें। यानी पहली भाषा तो आपने चयन कर ली वो, अब दूसरी भाषा कौन सी आपको चयन करनी है, तो वो दूसरी भाषा है आपके यहाँ। जैसे अभी इसमें 4 स्टूडेंट में चयन नहीं थी तो यहाँ नहीं आएगा। वो आपने जो इसके पहले वाला जो सर्वे भरा था, डी भरा था, उसके अनुसार यहाँ डाटा आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ भी दूसरी भाषा, क्योंकि सारे बच्चे वो पहली भाषा वाले थे तो दूसरी भाषा इसमें नहीं आएगी। कहीं संख्या ज़्यादा है पहली क्लास में, बहुत ज़्यादा संख्या, तो उसमें हो सकता है अलग अलग भाषा है या अलग अलग क्षेत्रों के अगर बच्चे हैं तो वो सारा जो प्रोसेस है वो आपको पहले सर्वे करना है। और आपके विद्यालय की जो परिस्थिति है, जिस क्षेत्र में स्थित है, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है या किस एरिया में है, उसके हिसाब से ये कॉलम है वो आ जाएंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रश्न 23 में चुनी गई घर की भाषा 2 को समझने के लिए शिक्षक स्वयं जो है स्वयं को स्तर निर्धारित करना है कि शिक्षक को समझ में आती कि नहीं आती। दूसरी भाषा तो बहुत कम आती है, कम आती है, संतोषजनक आती है, जो भी आती है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अब मान लो जैसे यहाँ है ही नहीं ये भाषा, दूसरी चाहिए नहीं, तो यहाँ ये लिख दें कुछ भी या बहुत कम लिख दें क्योंकि ये दूसरी भाषा चयन ही नहीं हुई है। इस तरह से शिक्षक के लिए बोलने की क्षमता कितनी है वो आपको पढ़ना है। घर की भाषा सीखने में रुचि रखते हैं, हाँ या ना, वो भी है। इसके बाद में सहभागी शिक्षकों को घर की भाषा सिखाने में रुचि रखते हैं, हाँ या ना, जो भी है आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगला जो सर्वे है वो एफ है, उसमें है कि घर की भाषा 3। अगर आपने घर की भाषा 3 सेलेक्ट की है तो यहाँ आ जाएगा, नहीं की हुए तो यहाँ से आपके ये खाली आ जाएंगे, यानी ये नॉन एडिटेबल आ जाएंगे। तो वो आपके स्टूडेंट की संख्या और उसके आधार पर ये आपके जो भी है वो फाइनल होगा। अब यहाँ जैसे 29 में चुनी गई घर की भाषा 3 को समझने के लिए शिक्षक का लेवल आपको यहाँ लिखना है कि तीसरी जो भाषा चुनी गई थी वो शिक्षक को आती है कि नहीं आती। बच्चों को तो आती है लेकिन शिक्षक को बहुत कम आती है, संतोषजनक आती है, अच्छा आता है, जो भी है। उसके अलावा शिक्षक बोलने की क्षमता उस भाषा में कितनी है। फिर यही जो कॉलम है वो हर बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे भाषा 1 में, भाषा 2 में और भाषा 3 में। फिर भाषा 3 को सीखने में रुचि रखते हैं, हाँ या ना, जो भी है। शिक्षकों को सिखाना चाहते हैं, हाँ या ना, जो भी आपको यहाँ सेट बैठता हो वो या आपके जो भी लागू होता हो वो करके आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला जो है लैंग्वेज सर्वे जी, इसमें आपको किसी एक भाषा घर की अन्य भाषा के रूप में देखें, यानी घर की भाषा 1, 2, 3 के अतिरिक्त कोई भाषा है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। अब जैसे यहाँ आपने सेलेक्ट 3 की थी तो वो यहाँ ब्लैंक आ जाएगा, यानी नॉन एडिटेबल आ जाएगा। इसको आपको सेव करना है। और लास्ट जो कॉलम था लैंग्वेज सर्वे एच, इसमें क्या समुदाय में बोलचाल के लिए संपर्क या लिंग भाषा है, अगर है तो आपको वहाँ करना है, नहीं है तो अब है तो आपको ये, अगर यस कर रहे हैं तो इसमें से आपको मालवी, बागड़ी, मेवाड़ी, गोडवाड़ी, जो भी भाषा आपके यहाँ है वो आपको यहाँ इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद
जो टोटल स्टूडेंट थे उन्हीं के सारा डाटा यहाँ आपको आ जाएगा, जितने भी स्टूडेंट आपके पहले क्लास में थे। उसके बाद में लिंग भाषा को समझने की क्षमता बच्चों के लिए 1 से 4 तक स्तर चयनित करें, यानी जो लिंग भाषा है वो कितने बच्चे समझ पाते हैं। तो यहाँ से आपको जो बहुत कम है तो 1, 2, 3, 4 जो भी आपके यहाँ संख्या आंकड़ा लागू होता हो वो आपको यहाँ से 1, 2, 3 या जो भी है वो आपको पढ़ना है। और उसके बाद में यहाँ से जैसे 1 से 4 तक बच्चों के बोलने की क्षमता को आपको रेटिंग देनी है। उसके बाद में लिंग या संपर्क भाषा को समझने में शिक्षक की क्या कैटेगरी है, क्या मानदंड है, संतोषजनक है, बहुत कम है, उनको समझ में आती कि नहीं आती है वो। फिर लिंग या संपर्क भाषा है, शिक्षक स्वयं बोल सकते कि नहीं सकते हैं, उसके अनुसार यहाँ से लेवलिंग करनी है। उसके बाद में आप शिक्षक अभिभावकों से किस भाषा में बातचीत करते हैं ये आपको पढ़ना है कि शिक्षक है हिंदी में बातचीत करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं या स्थानीय भाषा में। अगर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक भी स्थानीय है तो स्थानीय भाषा लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो शहरी क्षेत्र वगैरह में तो आप हिंदी लिख सकते हैं। इसके बाद में बच्चे खेलते समय किस भाषा का आपस में प्रयोग करते हैं, तो सामान्य रूप से बच्चे जो अपने घर की भाषा में प्रयोग करते हैं। ये सारा करने के बाद में यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको सेव करना है और सेव करने के बाद में फाइनल सबमिट करना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेव तो आप अपने जो भी सर्वे करके वो कर लें, फाइनल सबमिट जो भी आपके विभागीय आदेश है उसके अनुसार करें। मैंने ये पूरा जो आपको वीडियो या पूरा प्रोसेस बताया वो आपको समझने के लिए बताया है। कृपया इस बारे में आप जो भी विभागीय निर्देश है उनकी पालना करें और आपके जो भी अभी जैसे प्रशिक्षण 20 तारीख को यहाँ भी आयोजित किए जा रहे हैं या अन्य जिलों में प्रशिक्षण हो रहे होंगे, तो आपको जो भी निर्देश दें उसके अनुसार आपको फाइनल सबमिट करना है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके बता दिया कि जो भी ये 7-8 जो भी कॉलम है लिंग लैंग्वेज सर्वे के ABCD से लेकर H तक, उनमें प्रत्येक कॉलम में क्या क्या जानकारी आपको पढ़नी है वो पूरा प्रोसेस बता दिया। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी खास करके पे मैनेजर से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस संबंध में कोई भी लेटेस्ट जानकारी का वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये वीडियो अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।